बच्चों, पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 4A का पार्ट 2। पार्ट 1 इसके पहले मैं पहले से लेकर 10वें प्रश्न तक हल करा चुका हूं और अब आज प्रश्न नंबर 11, 12 और 13। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, उसके बाद फिर लिखिए हल। हल लिखने के बाद क्या कह रहा है कि हमें लास्ट में पढ़िए, पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए, अंतिम में क्या पूछ रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम तुरंत इनको रेलगाड़ी की चाल बताएंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी 480 किलोमीटर प्रश्न में ही दिया गया है। और समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हो जाएगा 480 बटे x, किस फार्मूले से, दूरी बटे चाल से। समझ में आ रहा है ना। तो अब आगे जब आगे फिर कह रहा है, अब यहां से शुरू करेंगे। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि नॉर्मल चाल है उसकी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कम होती तो इसकी चाल कितनी हो जाती, x माइनस 8। प्रश्नानुसार क्या होता, ये पहले की समय है, पहले का समय है। पहले जब रेलगाड़ी की चाल ज्यादा थी तो समय कम लिया, अब रेलगाड़ी की चाल कम हो गई है तो समय ज्यादा लेगा। तो अब अगर हम कम समय में ये 3 घंटा ये ज्यादा ले, पहले से 3 घंटे, जितना समय पहले लिया था उससे 3 घंटे ज्यादा ले रही है। अब कितना है, 480 अपान x माइनस 8। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे। 480, चाहे इसको आप इधर भेजिए चाहे इसको इधर भेज दीजिए। तो 480 अपान x माइनस 8 बराबर, इसमें से इसको हमने इधर भेज दिया, माइनस 480 बटे x बराबर, तब जब इसको यहां से ले जाकर इधर भेज दिया तो ये बचा 3। अब इसको तिरछा गुणा करके हल कर लीजिए। 480 को x से गुणा किया, 480x, फिर 480 को x माइनस 8 से गुणा किया तो हो गया माइनस 480x प्लस 3840। और जैसे भिन्न हल की जाती है, तिरछा गुणा करके फिर अंश हर को हर से गुणा करके नीचे लिख देंगे x गुणे x माइनस 8। अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 480 माइनस 480x कट गया, बचा क्या, 3840 अपान x इंटू x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 8x। तो ये हुआ बराबर 3। अब ये इंगित करता है 3x स्क्वायर, 3 से इसको गुणा कर दिया गया तिरछा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 को 8x से गुणा किया, 24x बराबर 3840। अब हमारा समीकरण बन गया द्विघात समीकरण, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, 3 3 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ क्या, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर, अब माइनस 1280 21 माइनस 1280, इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा कीजिए तो 1280 आ जाए और घटा दीजिए एक दूसरे से तो 8 आ जाए। ये होगा 40 और 32, 40 को 32 से गुणा करेंगे तो 1280 होगा और घटाएंगे तो 8 होगा, बीच वाली संख्या। x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इंटू x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। हल किया गया, x इसमें कॉमन लिया तो x माइनस 40, इसमें प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 32, दूसरे में x माइनस 40। अब x प्लस 32 बराबर 0, तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 32 हो जाएगा,
जो अग्राह्य है, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। अब x माइनस 40 बराबर 0 को हल किया तो x बराबर 40, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जैसे पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी लंबाई बताना है और चौड़ाई, तो चौड़ाई कम होती है, इसलिए जो कम होता है वो उसी का मान रखेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। लिखिए प्रश्न नंबर 12 और लिखिए हल। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मान लीजिए x मीटर। लंबा क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई जो मानोगे उससे उसके दुगने से एक अधिक, तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां हल कीजिए। भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, इसका दुगना 2x, उससे एक अधिक 1। अब भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे कहिए चाहे चौड़ाई गुणे लंबाई। तो हम कर देंगे भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पहले फार्मूला लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x गुणे 2x प्लस 1 बराबर होगा 528। अब x को 2x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर, x को प्लस 1 से प्लस x, इसका पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 528 बराबर 0। अब इसमें जान लीजिए माइनस 528 दूना 1056, 1056 का हम गुणा करेंगे, माइनस 1056 गुणा करने पर 1056 आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे, एक आए। यहाँ रफली 1056 का गुणा कर लो, 2 पंचे 10, 28, 200, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 के 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, 1 13, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से 3 के 3, 3 के 3, फिर 11, 11 के 11। अब इसका दो टुकड़ा कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 11 तिया 33, वो संख्या होगी 33 और 32। तो 2x स्क्वायर यहाँ प्लस है, प्लस कर दीजिए, 33 माइनस 32 इंटू x माइनस 528 बराबर यहाँ 0 लिखते आइए। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे हम x, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस x कटेगा 33 और यहाँ माइनस 32 कॉमन लेंगे तो x, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, 32x माइनस 28 में हम कॉमन ले लेंगे 16, 16 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32, 2x माइनस माइनस प्लस होगा, 16 दूतियां 48, 4 52,
16 तिया 48 बराबर यहाँ 0 करते आइए। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों एक चीज, जो यहाँ आए वही चीज यहाँ की आ सकता है। हमने 32 से एक बार इसको भाग देना चाहा, लेकिन 32 से भाग देने पर यह संख्या यहाँ नहीं आती, क्योंकि 32 से भाग देने पर 52 में एक ही बार आता है, इसलिए हमें तुरंत डाउट हुआ। इस तरह से आप लोग भी ध्यान रखेंगे। तो एक में होगा x 2x प्लस 33 और दूसरे में होगा x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 33 और x बराबर माइनस 33 बटे 2। ये अग्राह्य होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर होगा 16। अतः यहाँ हम लिखेंगे पुनः, अब तो केवल x का मान अभी क्लियर हुआ है, आप उत्तर नहीं दे रहे, तो यहाँ हो जाएगा अतः बाग की भूखंड की चौड़ाई, अतः भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई दिया है बराबर x आया है 16 मीटर और भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई हो जाएगी 2 चौड़ाई की दुगना से 1 अधिक 2 गुणे 16 प्लस 1 बराबर क्या होगा 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। लंबाई 33 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आगे फिर क्या है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल, और वो भी कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, हमें केवल रोहन की आयु चाहिए। तो यहाँ हम लगाएंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना, यहाँ प्रश्न नंबर 13 डाल दीजिए आप। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर मान लीजिए x वर्ष। उसकी मां की आयु, आज रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी मां की आयु, उसकी मां की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है, x प्लस 26 वर्ष, और फिर 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, आज रोहन की आयु कितनी है बच्चों, x वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी, आयु बराबर, आज x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात उसके मां की आयु, 3 वर्ष पश्चात उसके मां की आयु, उसके मां की आयु बराबर, आज रोहन की मां x प्लस 26 साल की है, तो x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29, और दोनों की आयु का गुणनफल 360। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल कब, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। x गुणे x, x स्क्वायर, फिर x गुणे 29
प्लस 29x प्लस 3 गुणे x प्लस 3x प्लस 29 गुणे 3 प्लस 87 बराबर 360 x स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 दिया है प्लस 87 इसको इधर भेज दीजिए माइनस 360 बराबर 0 आसमान चिन्ह घट जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 से 7 घटाइए 3 5 से 8 15 से 8 घटाइए 7 2 के 2 273 बराबर 0। अब माइनस 273 के माइनस 273 273 का गुणन फल निकालिए। ये गुणनखंड की ये बीच वाली संख्या घटाने पर 32 आए 3 से कटेगा 3 9 27 3 1 3 फिर इसका देखिए किस संख्या से कटेगा 13 से 7 से पहले 13 बार फिर 13 से 13 1 के 13 अब कितना होगा 13 7 3 21 ध्यान दीजिए यहाँ 13 3 39 और 7 39 7 39 से 7 घटाएंगे 32 x स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 बराबर 0 x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन लीजिए तो x प्लस 39 यहाँ माइनस 7 कॉमन लीजिए तो x माइनस माइनस प्लस होता है 7 3 21 6 27 7 9 63 एक ब्रैकेट में x माइनस 7 दूसरे में x प्लस 39 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा आगे यहाँ है x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 और यहाँ होगा x प्लस 39 बराबर 0 तो ये इंगित करता है x बराबर माइनस 39 यह ग्राह्य होगा क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ उत्तर देंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष और रोहन की आयु पूछ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो ही समाप्त होती है और आपसे निवेदन है कि वीडियो जब भी देखिए पूरा देखा कीजिए और अंत में जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मां सरस्वती आपको ज्ञान से भर दे। जय मां शारदे।